हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग एंड बिकम अ मिलियनियर इन एआई एरा। इस सीरीज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने ब्लॉगिंग के लिए अच्छा से अच्छा प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं और अपने ब्लॉगिंग करियर को एक नई सफलता की ओर लेके जा सकते हैं। क्योंकि बिना अच्छे प्लेटफॉर्म को चूज किए आप अपने ब्लॉगिंग करियर में कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट से अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। नहीं तो अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं या फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चुके हैं तो कहीं आपने गलत प्लेटफॉर्म तो नहीं चूज कर लिया। उन सब का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं रियल डिजिटल। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे भौकाल बनाते होंगे और अपने जीवन को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉगिंग करियर की शुरुआत में कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करें और कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं चूज करें, क्योंकि ये ब्लॉगिंग में सफल होने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप एक राइट और अच्छा प्लेटफॉर्म चूज नहीं करते हैं तो आपके ब्लॉगिंग करियर में आपकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अच्छा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म आपके ब्लॉगिंग करियर में, आपकी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं चूज कर सकते हैं तो इसका मतलब आप ब्लॉगिंग करियर में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चुनना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, अब जमाना आ चुका है एआई का। अगर आप अपने ब्लॉगिंग के लिए वही घिसा पिटा पुराना प्लेटफॉर्म चूज कर लेते हैं तो आपके ब्लॉगिंग में आपकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर आप एक अच्छा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म नहीं चूज करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जब आप अपने ब्लॉग को सेटअप करने जाएंगे, वहाँ पे कस्टमाइज करने जाएंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। या फिर मान लीजिए आपका ब्लॉग सेटअप हो भी जाता है तो जैसे ही आपके ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आने लगेगा तो आप उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। और अगर आप आगे चल के ये चाहते हैं कि आप अपने ब्लॉग वेबसाइट से एक बिजनेस स्टार्ट कर लें तो भी आप उस प्लेटफॉर्म के जरिए नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप इन सब चीज़ों को अपने ब्लॉग से नहीं कर सकते हैं। तो एक अच्छा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चूज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। आपको ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चूज करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, अब उस बारे में बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, आप इसको भूल कभी मिस मत करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि 70% जो मेरे व्यूवर्स आते हैं मेरे वीडियो को देखने के लिए, वो मेरे वीडियो को देखते हैं और ना तो उस पर लाइक करते हैं, ना तो कमेंट करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आप दोस्तों उन 70% लोगों में से मत बनिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके लिए आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो भी बेल आइकन के साथ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चूज करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर है ईज ऑफ यूज। जी हाँ, मतलब आप जो प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है, मतलब आप उसको कितने अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज कर लेते हैं जिसको आपको यूज ही करने नहीं आ रहा है, आपको यही नहीं पता कि उसको आपको कैसे यूज करना है, कैसे अपनी वेबसाइट उसमें सेटअप करनी है, तो आप किस तरीके से अच्छा प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं अपने ब्लॉगिंग के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप प्लेटफॉर्म चूज करने जा रहे हैं वो ईज ऑफ यूज हो। ओके, अब नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप एक अच्छा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चूज करना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका जो प्लेटफॉर्म है उसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपके ब्लॉग पोस्ट पे, अपने प्लेटफॉर्म पे रहेगा, उतना ही चांसेस ये रहेगा कि आप अपने ब्लॉगिंग करियर में सफल हो जाएं। क्योंकि देखिए, आज के समय में एआई का ज़माना आ चुका है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस ब्लॉग को पढ़ना चाहते हैं जिसका वेबसाइट देखने में सुंदर लगता हो और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमाइजेशन हुआ हो। मतलब वो वेबसाइट देखने में सुंदर भी हो, उसका कंटेंट भी अच्छा हो और उसमें हाई क्वालिटी का इमेज भी लगा हो। और वो तभी मुमकिन है जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं जिसमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हों। अब नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट तीसरे नंबर का फैक्टर है स्केलेबिलिटी। जी हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। जब भी अपने ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को चूज करने जाएं तो ये ध्यान रखें कि उसमें स्केलेबिलिटी की क्षमता है कि नहीं है। मतलब जैसे कि आपके ब्लॉग पोस्ट पे अभी मान लीजिए कि ट्रैफिक आ रहा है 200-300, अब कुछ दिन बाद जैसे ही आपका ब्लॉग पोस्ट पुराना हो जाएगा, आपके ब्लॉग पे 1000 का या फिर 2000 का ट्रैफिक आएगा, फिर आगे चल के 10,000 15,000 का आएगा, फिर मान लीजिए 1 लाख का ट्रैफिक आएगा। तो क्या जो प्लेटफॉर्म आप चूज कर रहे हैं उसमें स्केलेबिलिटी
मतलब आगे बढ़ने की संभावना है कि नहीं है, आप उस प्लेटफॉर्म को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिस प्लेटफॉर्म को चूज़ कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म आगे चल के जैसे ही ज़्यादा ट्रैफिक आए वो प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिक बंद हो जाए या फिर ठप हो जाए, आपके वेबसाइट को वो संभाल ना सके। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी आप प्लेटफॉर्म चूज़ कर रहे हैं उसमें स्केलेबिलिटी की क्षमता होनी चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और चौथे फैक्टर के बारे में आपको बताते हैं। चौथा फैक्टर है एसईओ फीचर। जी हाँ, आपको उस प्लेटफॉर्म को चूज़ करना चाहिए जिसमें एसईओ ऑप्टिमाइजेशन का फीचर अवेलेबल हो। ऐसा प्लेटफॉर्म आपको चूज़ नहीं करना है जिसमें आप अपनी वेबसाइट का, अपने ब्लॉग पोस्ट का एसईओ कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज़ करना है, क्योंकि आज के समय में अगर आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो उसमें एसईओ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट का एसईओ नहीं कर पाएंगे तो आप उस पर ट्रैफिक कहाँ से ला पाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं उसमें एसईओ फीचर भी होना चाहिए। अब पांचवा फैक्टर और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस फैक्टर को अगर आपने कंसीडर नहीं किया तो ऊपर जितने फैक्टर आपने कंसीडर किया है वो सारे फैक्टर बर्बाद हो जाएंगे। अगला 5 नंबर का फैक्टर है एआई इंटीग्रेशन। जी हाँ, अगर आपके प्लेटफॉर्म में एआई इंटीग्रेशन का ऑप्शन ही नहीं है तो आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करना बेकार है, क्योंकि अब समय है एआई का। और अगर आप एआई का यूज नहीं कर सकते हैं तो आपके ब्लॉग वेबसाइट पर ट्रैफिक ही नहीं आएगा, क्योंकि अब गूगल उसी वेबसाइट को रैंक करता है जिसमें एआई का फीचर इंटीग्रेटेड हो। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो भी आप ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं उसमें एआई इंटीग्रेशन का ऑप्शन भी ज़रूर होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कौन सा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जो जितने भी फैक्टर मैंने ऊपर बताए हैं उन सब फैक्टर्स को फुलफिल करता है और आपके ब्लॉगिंग करियर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने के लिए रेडी है। मतलब फ्यूचर में भी अगर आप अपने ब्लॉग को बड़ा करना चाहते हैं या फिर अपने ब्लॉग से कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके साथ हमेशा अप टू डेट रहेगा। तो वो प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस। जी हाँ, लेकिन वर्डप्रेस में भी 2 चीज़ें होती हैं, आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक wordpress.com है और एक wordpress.org है। तो आपको इसमें से कौन सा चूज़ करना चाहिए। बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा कि वर्डप्रेस में 2 चीज़ें हैं, 2 प्लेटफॉर्म हैं, एक है wordpress.com और एक है wordpress.org। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि wordpress.com और wordpress.org में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, wordpress.com और wordpress.org है। तो देखिए, दोनों वर्डप्रेस का ही प्लेटफॉर्म है, सिर्फ वो .com है और ये .org है। तो इसमें देखिए, अगर कॉस्ट की बात की जाए तो wordpress.com फ्री भी है और उसका मंथली चार्जेस है लगभग 3,500 रुपये, और जो wordpress.org है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो ओपन सोर्स है, ये 100% फ्री है और आपको यहाँ पे होस्टिंग भी फ्री मिलती है। और देखिए, डोमेन नेम अगर डोमेन नेम की बात किया जाए तो यहाँ पे फ्री फॉर 1 ईयर इफ़ पेड एनुअली। अगर आपके पास इसका एनुअली सब्सक्रिप्शन है तो आपको 1 साल के लिए ये फ्री में डोमेन देता है wordpress.com। अगर wordpress.org की बात करते हैं तो ऑफ्टन कम फ्री 1 ईयर फ्रॉम होस्टिंग कंपनी। अगर आप होस्टिंग कंपनी का कोई सर्वर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको 1 ईयर के लिए फ्री में मिलता है। अगर मोनेटाइजेशन ऑप्शन की बात किया जाए तो लगभग इसमें देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एफिलिएट मार्केटिंग, वर्ड्स एड्स, स्पॉन्सर्ड पोस्ट एंड डोनेशन और टिप्स। और इसमें क्या है, वर्चुअली एनीथिंग प्रोवाइडेड इट डज नॉट अगेंस्ट टर्म्स ऑफ सर्विस। मतलब wordpress.org जो है वो सबसे अच्छा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि wordpress.com मत चूज़ करिएगा, आप wordpress.org चूज़ करिएगा। ओके, क्योंकि wordpress.org जो है ये ओपन सोर्स ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर है जो आपके ब्लॉग को सेटअप करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और यहाँ पे एआई इंटीग्रेशन भी है, यहाँ पे आप प्लगइन्स और थीम्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और wordpress.com में आप ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ पे जो कुछ भी आपको मिलेगा उन सब को आपको पैसे देने होंगे। तो ये मेन डिफरेंस है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्डप्रेस को अपने ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के लिए क्यों चुने। लोगों के मन में ये सवाल जरूर आएगा कि मैं वर्डप्रेस को क्यों चुनूँ, बाकी भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे विक्स हो गया या फिर हब स्पॉट हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, मैं क्यों उन सब प्लेटफॉर्म को छोड़ करके मैं वर्डप्रेस को क्यों चुनूँ, ऐसा क्या रीज़न है। तो उसका रीज़न मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यही चीज़ है कि हम वर्डप्रेस को क्यों चुने, क्योंकि ये ईज ऑफ यूज़ है। मतलब इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना बहुत ही आसान है। एक बिगनर, एक स्टूडेंट, मतलब क्लास 5 का या फिर क्लास 8 का स्टूडेंट है, वो भी वर्डप्रेस को आसानी से यूज़ कर सकता है। उसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और इसको आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोडिंग का कोई नॉलेज नहीं है तो भी इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है कस्टमाइजेशन। वर्डप्रेस पे आपको फ्री में हज़ारों में प्लगइन्स मिल जाएंगे, हज़ारों में थीम्स मिल जाएंगे, जिनका यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को अच्छा से अच्छा कस्टमाइज़ कर पाएंगे।
अपने ब्लॉग पोस्ट को उस लेवल का कस्टमाइज़ कर पाएंगे जो हाई क्वालिटी का हो, जिससे आपको ब्लॉग पोस्ट आसानी से गूगल में रैंक कर जाएगा और आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन जाएंगे। तीसरा है एसईओ फ्रेंडली। वर्डप्रेस वन ऑफ द मोस्ट एसईओ फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है आपकी ब्लॉगिंग करियर के लिए, आपके ब्लॉग वेबसाइट के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट का, अपने ब्लॉग पोस्ट का आसानी से एसईओ कर सकते हैं 1 क्लिक में। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इन प्लगइन्स को आपको अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल करना है और सिर्फ 1 क्लिक में आप अपने वेबसाइट का एसईओ कर सकते हैं बिना किसी एसईओ की नॉलेज के भी। अब चौथा नंबर है स्केलेबिलिटी। जी हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मान लीजिए कि अगर आपका ब्लॉग पोस्ट आगे चल के बहुत बड़ा हो गया, उस पर अभी ट्रैफिक आ रहा है 200 का, आगे चल के ट्रैफिक आ गया 1000 का, फिर 50,000 का, उसके बाद 1 लाख का, उसके बाद लाखों में, तो आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने लगा। तो आपकी वेबसाइट को संभालने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए और वो काम आप वर्डप्रेस से आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने वेबसाइट को आगे चल के उससे बिजनेस कर सकें, तो भी आप वर्डप्रेस का यूज़ करके फ्री में अपनी वेबसाइट को एक बिजनेस वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है वर्डप्रेस का। अब बात करते हैं, अगला फीचर है एआई इंटीग्रेशन। जी हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर वर्डप्रेस का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का युग एआई का युग है, तो अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट में एआई इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं तो आपका ब्लॉगिंग करियर चौपट होने वाला है और आप अपने ब्लॉगिंग करियर में फेल होने वाले हैं। तो इसका सलूशन वर्डप्रेस में है, क्योंकि वर्डप्रेस में ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स, थीम्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे जिसमें एआई इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक है और सिर्फ 1 क्लिक में आप अपनी वेबसाइट को एआई पावर्ड बना सकते हैं। और वो मुमकिन है तब जब आप वर्डप्रेस को अपने ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के लिए चूज़ करते हैं तब। तो ये वर्डप्रेस का कुछ फीचर्स हैं जिनको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप अपने ब्लॉग को एआई पावर्ड बना सकते हैं और अपने ब्लॉगिंग करियर में 100% सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और अब बात करते हैं वर्डप्रेस के फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ वर्डप्रेस। जी हाँ, सबसे पहला फ़ायदा है कि वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। जो ओपन सोर्स मतलब समझते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसको यूज़ करने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, कभी भी नहीं खर्च करना है। मतलब ये पहले भी फ्री था, आज भी फ्री है और आगे चल के भी फ्री रहेगा। आपको इसके लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। अब दूसरा बेनिफिट मैं बताता हूँ आपको, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। जी हाँ, यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी मिल जाएंगे जो आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने वेबसाइट को सेटअप कर रहे हैं वर्डप्रेस पे, आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे जितने भी कम्युनिटी हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं कि इस तरीके से इस एरर का ये सलूशन है, इस एरर का ये सलूशन है। आप वहाँ पे उसको देख के अपने एरर को फिक्स कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। और अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के समय में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की वेबसाइट हैक हो जाती है, तो वर्डप्रेस वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं या जहाँ पे अपनी वेबसाइट को आप कस्टमाइज़ करते हैं, वहाँ पे आपको 100% सिक्योरिटी देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स, थीम्स आपको मिल जाएंगे जो 100% सिक्योर हैं, जो आगे चल के आपकी वेबसाइट को हैकर से बचाते हैं और आपकी वेबसाइट को हमेशा सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट 4th नंबर का बेनिफिट है मोनेटाइजेशन। जी हाँ, जिसके लिए हम सभी ब्लॉग पोस्ट स्टार्ट करते हैं। मतलब हम जितने भी ब्लॉगर्स हैं, चाहे जितने भी हम यूट्यूबर्स हैं, उनका सपना एक ही होता है कि उनका यूट्यूब चैनल, चाहे उनका ब्लॉग पोस्ट, वो मोनेटाइज हो जाए। और वो मोनेटाइज होगा तभी आप उससे पैसे कमा सकते हैं। मान लीजिए आप लगातार ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, अगर आपका ब्लॉग पोस्ट मोनेटाइज ही नहीं है, उस पर ऐड ही नहीं आ रहा है, तो आप किस तरीके से उससे पैसा कमा सकते हैं। मोनेटाइज का मतलब सिर्फ ऐड से नहीं होता है। मोनेटाइज का मतलब होता है बहुत सारे तरीके हैं। एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, या फिर आप गूगल ऐड हो गया, या फिर किसी भी तरीके से आप अपने ब्लॉग पोस्ट को मोनेटाइज कर सकते हैं। वो फ़ायदा सिर्फ आपको वर्डप्रेस में मिलता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो मोनेटाइजेशन सर्विस को सपोर्ट ही नहीं करते हैं, और वर्डप्रेस आपके ब्लॉग पोस्ट को 100% मोनेटाइजेशन में सपोर्ट करता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, और यही फ़ायदा और बेनिफिट है अगर आप वर्डप्रेस को अपने ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के लिए चूज़ करते हैं। तो अब मैं इस सीरीज़ में जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक अच्छा से अच्छा थीम चूज़ कर सकते हैं, और किस तरीके से अपने ब्लॉग को सेटअप कर सकते, और कौन सा सर्वर, कौन सा होस्टिंग, कौन सा डोमेन आपके ब्लॉग पोस्ट के लिए अच्छा रहेगा। आप किस तरीके से हाई क्वालिटी का डोमेन चूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए। अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इन सब चीज़ों को कवर करूँगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे हौसला मिलता है। हम सब क्रिएटर्स हैं, आपके लाइक के भूखे हैं। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो हमारा मनोबल टूट जाता है।
और हम जितनी मेहनत करते हैं उतना तो डिजर्व करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।